गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक की पेज नंबर 146 में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C, also show that ABCD is a rhombus। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है AC एंगल A को। और हमें ये पहला प्रूफ करना है कि जो C है एंगल C, AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड ABCD क्या है, रोम्बस है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ABCD क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BCA की, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। बगल में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर एंगल देखिए BAC, यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल DCA, यानी इस एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिएगा और बगल में रीजन लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, इक्वेशन सेकेंड दे दीजिएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक गिवन है, इट इज गिवन दैट, ये क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो है, AC बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल A को। AC बाइसेक्ट्स एंगल A मीन्स एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BAC के। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, मीन्स एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BAC के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑब्जर्व करिए इक्वेशन फर्स्ट को, सेकेंड को एंड थर्ड को। एंगल DAC BCA के इक्वल है। ठीक है, और एंगल BAC DCA के इक्वल है, एंड DAC किसके इक्वल है, BAC के, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और थर्ड इक्वेशन में दिया गया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये चारों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, तो एंगल DAC BCA के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है एंगल BAC के, और ये इसके इक्वल है एंगल DCA के, मतलब ये चारों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन के जरिए अब देखिए क्या रिजल्ट हम ले आएंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो एंगल BCA इक्वल है एंगल DCA की, चारों वैल्यूज इक्वल है, मतलब BCA इक्वल होगा DCA के। तो एंगल BCA मतलब ये एंगल, और एंगल DCA मतलब एंगल ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। हेंस आपका जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम सेकंड में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखिए इस ये और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये एंगल कहाँ है, DAC, एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल DCA के, मतलब ये एंगल और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन से देखिए इक्वल दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल
सी ए के, एंगल डी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के। तो देखिए इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू डी ए, तो डी सी किसके इक्वल होगा, डी ए का होगा। और बगल में रीजन लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मीन्स जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, एंड डी ए किसके इक्वल होगा, सी बी के, ए डी को ले सकते हैं बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा एंड डी ए इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। डी ए इज इक्वल टू सी बी होगा, कैसे होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, ठीक। तो अभी जब ये इसके इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, इसका मतलब ये चारों साइड्स क्या हो गई, एक दूसरे की इक्वल हो गई। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो चारों साइड जब इक्वल हो गई तो एक ये पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, जिसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस है। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हेंस आपका ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके लिए होमवर्क है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that first triangle APD congruent है triangle CQB के, AP is equal to CQ, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CPD के, AQ is equal to CP, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये सब हमें शो करना है। एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD जिसमें 2 पॉइंट P and Q इस तरह से लिए गए हैं डायगोनल BD में कि DP इक्वल है BQ के। तो हमें ये सब प्रूफ करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। कि पहला प्रूफ हमें करना है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के एंड AP इज इक्वल टू CQ है, ये प्रूफ करना है। फिर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के, ये प्रूफ करना है। एंड AQ इज इक्वल टू CP है, ये प्रूफ करना है। एंड APCQ इज अ पैरेललोग्राम है। ये सब चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं हम कैसे शो करेंगे इन्हें, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ठीक है, हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB में ध्यान से देखिएगा एंगल ADP, ये एंगल इसके एंगल होगा इक्वल होगा एंगल CBQ के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिखेंगे एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, बगल में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ADP मीन्स ये एंगल इक्वल है एंगल CBQ के, मीन्स इस एंगल के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। AD इज इक्वल टू CB है, AD इज इक्वल टू CB होगी, कैसे होगी, अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो यहाँ मेंशन करेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ अ opposite sides of a parallelogram
आर इक्वल, ये बताएंगे। लास्ट में लिखेंगे डी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के बाई एस ए एस, यहाँ रीजन मेंशन कर देंगे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए डी पी इक्वल है एंगल सी बी क्यू के, ए डी इज इक्वल टू सी बी है एंड डी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी क्यू के, सी क्यू बी के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब आ जाएंगे हम सेकेंड में, सिंस आपका ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के, ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी ऊपर प्रूफ किया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ए पी किसके इक्वल होगा, ए पी इक्वल होगा सी क्यू के बाई सी पी सी टी से, ए पी इक्वल होगा सी क्यू के बाई सी पी सी टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। सेकेंड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी में, ए क्यू बी एंड सी पी डी में को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एंगल ए बी क्यू यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी पी के, इस एंगल के, या इस ट्रायंगल का ये एंगल इस इक्वल होगा इस ट्रायंगल के इस एंगल के, कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल सी डी पी के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अपोजिट साइड से ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। लास्ट बी क्यू इज इक्वल टू डी पी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये आपका गिवन है, देयरफॉर आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। जब थर्ड प्रूफ हो गया तो देखिए फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल सी पी डी के, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आ जाइए अब आप फिफ्थ प्रूफ में, ट्रायंगल ए, ये ए है, ठीक है, ए क्यू बी है एंड ट्रायंगल सी पी डी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट प्रूफ में, फिफ्थ प्रूफ में लिखेंगे हम फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट
सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ का जो रिजल्ट था, फर्स्ट में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे, सेकेंड में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू इक्वल हुआ था, एंड फोर्थ में ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हुआ है। इन रिजल्ट से हमें ये मिल रहा है कि ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के, एंड ए पी इज इक्वल टू है सी क्यू के। ए क्यू इक्वल है सी पी के एंड ए पी इक्वल टू है सी क्यू के। ध्यान से देखिएगा फिगर में, ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के, एंड ए पी इक्वल है सी क्यू के। तो इसका मतलब दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे हम सिंस अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, सिंस अपोजिट साइड जो है इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू में आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल हैं, देयरफॉर इक्वल हैं, देयरफॉर जो आपका ए पी सी क्यू है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है।